तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, मैट्रिसेस, क्लास 10th आईसीएसई का। तो और ये हमारी सेलिना कौन साइज बुक है। तो आज इसमें हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसके एमसीक्यूज की बात करते हैं और उसके जो सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे ओल्ड लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, और इससे जो प्रीवियस पार्ट है हमारे एमसीक्यूज पार्ट है और हमारे लॉन्ग पार्ट है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको मैट्रिसेस चैप्टर का, उस पर आपको देख सकते हो। तो उसमें ऊपर की तरफ आपको ओल्ड लेक्चर मिलेंगे और ओल्ड लेक्चर में आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको देखो नंबरिंग मिसमैच होगी, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग में, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। तो आप अपने सभी क्वेश्चंस वहां पर मैच कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसको ओल्ड लेक्चर मत समझना, वहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर के अबाउट। तो आज हम करेंगे इसमें इसके एमसीक्यूज, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं, वरना सभी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे जो हमारे ओल्ड लेक्चर में है। अब देखना है इसमें फर्स्ट वाला एमसीक्यू क्या बोल रहा है। देखो इसमें है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू 3, एक ए है हमारी मैट्रिक्स जो किस ऑर्डर की, m इंटू 3 ऑर्डर की है। इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बी, एक बी मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर की है हमारी 3 इंटू 2। एंड आर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 इंटू एन सच दैट, देखो इसका मीन्स क्या है कि ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर के इक्वल आएगा, और आर का ऑर्डर क्या है 5 इंटू एन। यहाँ बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ एम और एन बताओ आप। देखो टू मैट्रिसेस कब पॉसिबल होती है मल्टीप्लाई, अगर उनकी ये वाली वैल्यू इक्वल होती है कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल है। और ये वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करती है। तो m इंटू 2 ये किसका ऑर्डर होगा, ये जो आर मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर क्या गिवन किया है n। इसका मीन्स ये जो 5 इंटू एन है किसके इक्वल होगा, m इंटू 2 के। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि m किसके इक्वल होगा 5 के, और n किसके इक्वल होगा 2 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। देखो ये m इंटू 2 किसके इक्वल है 5 इंटू एन के, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। समझ गए, m के प्लेस पर 5 रख लो, n के प्लेस पर 2 रख लो, तो 5 इंटू 2 यहाँ पर भी 5 इंटू 2 ऑर्डर होगा। इसका मीन्स m की वैल्यू हो गई हमारी 5 एंड n की वैल्यू हो गई 2। सिंपल। तो e में हमारा क्या ऑप्शन है, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, n की वैल्यू आ रही है 2। तो सिंपल सेकंड वाला पार्ट इसका आंसर है। में क्या है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल ये हो गया। ओके नेक्स्ट हमारे पास बी क्या है कि इफ ए एंड बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो बताओ इसमें वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो ए हमारे पास 4x 0 1 एंड बी है हमारे पास 2 12 0 एंड 1 एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बोला है इसमें, इसका मीन्स बी का स्क्वायर करो और यहाँ पर पुट कर दो 4 से ए से इसको कंपेयर कर दो, ये वाली वैल्यू रख कर। तो आपको पहले बी स्क्वायर फाइंड करना है। बी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, बी इंटू बी करेंगे। ये 2 12 0 1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे 2 12 0 1 से। अब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि मल्टीप्लाई का मीनिंग है कि 2 का स्क्वायर करो तो 12 का स्क्वायर, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन हमने आपको सिखाया, तो आप इसका लॉन्ग लेक्चर देखिए जिसमें हमने मल्टीप्लाई बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रूल कहता है मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 इंटू 2 ये भी 2 इंटू 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की आ रही है। क्यों, क्योंकि ये भी 2 इंटू 2 ये भी 2 इंटू 2, ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अंदर वाली और बाहर वाली वैल्यू रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करती है। तो यहाँ पर भी हमारे 4 एलिमेंट्स होंगे। अब ये जो A11 है वो कैसा आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके 2 2 4 प्लस 12 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 12 24 प्लस 12 इंटू 1 12। फिर यहाँ पर रो इंटू कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर रो इंटू कॉलम कितना होगा 0 इंटू 12 0 प्लस 1 इंटू 1 1। इसका मीनिंग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4, इन दोनों प्लस कर रहे हैं आ रहा है 36, इन दोनों कर रहे हैं 0, इन दोनों कर रहे हैं 1। ये है, ये किसके इक्वल होगा ए के, और ए वाली वैल्यू क्या है 4x 0 1 ये है। अब आप देखो 4 के इक्वल यहाँ पर x किसके इक्वल होगा 36, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 36 आ रही है हमारी। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन 36, देखो 36 हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो बी में क्या हो जाएगा हमारा, बी में हो जाएगा फोर्थ आंसर। ओके, तो ये करना था इसमें हमें। नेक्स्ट देखो सी वाला पार्ट क्या क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 5, हर एक 5 ऑर्डर की है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी ए प्लस बी स्क्वायर इज, तो सी ए प्लस बी स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या होगा 5 इंटू 5 ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई सभी 5 इंटू 5 ऑर्डर की है, ये भी 5 इंटू 5 की है। यहाँ पर कह रहा है कि भी सी ए
प्लस बी स्क्वायर। अब ये 5 इंटू 5 की है और ये भी 5 इंटू 5 की है, और ये बी स्क्वायर 5 इंटू 5 का है, तो इसका जो बी स्क्वायर आएगा वो भी 5 इंटू 5 का ही होगा। ये इक्वल है, ये भी 5 इंटू 5 है, फिर इसको 5 इंटू 5 वाली से ही प्लस करेंगे तो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 5 इंटू 5 की मिलेगी। तो ये इसमें बोल रहा है सी वाले में सेकंड, समझ रहे हैं आप। तो सी वाले में क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि देखो सी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 5 इंटू 5 की, और बी स्क्वायर करेंगे हम फाइंड वो भी 5 इंटू 5 की, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों ऐड कब होते हैं, टू मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं, जब उनका सेम ऑर्डर होता है, और उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी सेम ही ऑर्डर का आएगा। ये 5 इंटू 5 है, ये भी 5 इंटू 5 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 5 इंटू 5 होगा। इसका मीन्स सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो सी में क्या होगा हमारा सेकंड ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट डी, इफ ए एंड बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। इसमें से क्या पॉसिबल नहीं है ये बताओ। ए स्क्वायर पॉसिबल है, हाँ ए स्क्वायर पॉसिबल है। क्यों ए स्क्वायर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ए भी कितना है हमारा 2 इंटू 2 है, और ए को ए में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 इंटू 2 है। देखो बस अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अगर ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब और क्या है हमारे पास, ये कह रहा है ए बी, क्या ए बी पॉसिबल है, बी बी का ऑर्डर और देखो आप, ये भी ए का ऑर्डर तो हमारे पास 2 इंटू 2 है, लेकिन बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये है 2 इंटू 1। बी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1, 2 रोज 1 कॉलम। अब ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यस ये भी पॉसिबल है, हमारी ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर हम देखेंगे बी ए, क्या बी ए भी पॉसिबल है, तो अगर हम बी को यहाँ रखें और ए को यहाँ पर रखें, हम इनका ऑर्डर चेक करें, इसका 2 इंटू 1 है और इसका 2 इंटू 2 है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये थर्ड वाला क्या होगा इसमें पॉसिबल नहीं है, डी के थर्ड वाले में देख सकते हो आप। तो डी में थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा बी ए पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तो 15 की मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो सिंपल। अब हम बात करते हैं ई में, कि ई में ए बी सी गिवन क्या है और ये रिलेशन कहाँ है, और इसने बताना है कि भी इसमें क्या होगा। बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। देखो रिलेशन तो ये है ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 से, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं किया, ए गिवन किया, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करना होगा। बी और सी तो है हमारे पास, तो ए स्क्वायर फाइंड कैसे करोगे, अभी ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 0 1 1 1 0 1 1, ये ए स्क्वायर क्या होगा, ए को ए में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई। तो इसमें भी ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट कैसा आएगा, फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, यहाँ पर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, यहाँ 0 होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 और प्लस 1 इंटू 1 1, तो बस ये कितना हो जाएगा हमारा सिंपल 1 0 2 और 1, ये हो रहा है इसका स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर आ रहा है तो आप इस रिलेशन में रखिए इसको 1 0 2 1 प्लस ट्वाइस ऑफ बी, बी देखो आप क्या होगा, तो बी है हमारे पास क्या 0 1 1 0 0 1 1 0 माइनस 3 इंटू में कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 1 0 0 1 1 0 0, ये हो जाएगी वैल्यू। अब आप इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। देखो ये 1 0 2 1 रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 0 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को, ये 2 और ये 0, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपने प्लस माइनस कर लो, 1 प्लस 0 माइनस 3, तो 1 माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 आ रहा है, 0 प्लस 2 2 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, 2 प्लस 2 4 4 माइनस 0 4 ही होगा, 1 प्लस 0 0 0 ही हो जाएगा 1, तो यार माइनस 2 माइनस 1 4 एंड 1। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, माइनस 2 माइनस 1 4 एंड 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ई में क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ई पार्ट है इसका लास्ट। तो बस ये इसके एमसीक्यूज थे हमारे सिंपल, इनको आप इजीली कर सकते हो यहाँ पर, और ऐसे ही आप कर सकते हो इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है, इसके एमसीक्यूज देखेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको अच्छे से करिए। और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमारा ओल्ड लेक्चर जो है 9C उसको देखिए, उसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, बस नंबरिंग मिसमैच मिलेगी, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना आपको, वो लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखना पेशेंस के साथ, आपको सभी क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा आपको। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।